सवाल जाता है कमलाकर त्रिपाठी जी को। और कमलाकर त्रिपाठी जी, मैं पूछना चाह रही हूं कि सबका साथ सबका विकास हो तो दिक्कत क्या है? और अगर ये सौगातें मोदी ईद के मौके पे जा रही है तो इतनी तकलीफ भी क्यों है? आप तो यही कहते थे ना कि सबसे प्रेम करें, तो अब प्रेम बढ़ रहा है, फैल रहा है, तो इतनी दिक्कत, इतनी मुश्किलें क्यों? नाविका जी, लगभग 200 साल पहले गालिब साहब ने एक शेर कहा था, वो आज के संदर्भ में बड़ा मौजू नजर आ रहा है, जो हमारे अकलियत के भाई और हम सारे ही लोग कहना चाहते हैं कि मुझ तक कब आता था उसकी वज़्म में दौरे जाम। मतलब हमारे तक कब जो है उनकी सुविधाएं आती थीं, मुझ तक कब आता था उसकी वज़्म में दौरे जाम। ऐसा तो नहीं साकी ने उसमें जहर मिलाया हो। तो बेसिक चीज ये है, आप अचानक ये जो हृदय परिवर्तन हो रहा है उसके पीछे आपने एक जो अविश्वास की पूरी लड़ी लगा दी है। आप देश के प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं कि कपड़ों से पहचान लिया जाएगा। क्या कपड़ों से पहचानेंगे? चिन्मयानंद को आप कपड़ों से पहचान लिए थे, कुलदीप सेंगर को कपड़ों से पहचान लिए थे, लेकिन माइनॉरिटी के लोगों के लिए आप कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं। आप जब गुजरात दंगों पर पूछा जाता है, माइनॉरिटी वो भूली नहीं है, जब पूछा जाता है तो कहते हैं कि पिल्ला भी अगर गाड़ी के नीचे दबकर मर जाता है तो दुख होता है। आपने किस चीज से कंपेयर किया? आपके सांसद रमेश विधुड़ी जी संसद में जिस तरीके का बयान देते हैं और उसके बाद उनको दिल्ली विधानसभा चुनाव में टिकट भी दिया जाता है, तो आप बेसिक चीज समझिए, आपकी कथनी और करनी का ये जो इतना बड़ा अंतर है। आप अगर देश के एक बड़े हिस्से के जनमानस के अंदर विश्वास जागृत करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आपके करनी में उस तरह की चीजें दिखनी चाहिए। तो शुरुआत हुई है, अगर शुरुआत हुई है तो उसमें दिक्कत क्या है? और प्रधानमंत्री की हर स्कीम में क्या मुसलमानों को सुविधाएं नहीं मिलती? वो स्कीम से उन्हें लाभ नहीं मिलता? ये तो थोड़ा फैक्ट से परे बात आप कर रहे हैं कमलाकर त्रिपाठी जी। वैसे जाम में जहर होता है ये तो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी आपको जाम ही की आरजू क्यों है? ये भी तो एक सवाल है। और सुधांशु त्रिवेदी जी, जवाब दे दीजिए। नहीं, एक मिनट पहले बात पूरी हो जाने दीजिए ना। नहीं, आपकी बात तो कयामत तक पूरी नहीं होगी। अब आप 2 मिनट बोल चुके, अब सुधांशु जी जवाब देंगे। सुधांशु जी, मैं 2 मिनट में ही कह देता हूं। कमलाकर जी ने कहा कि जाम में जहर किसने मिलाया था, और मैं जाम में जहर का सबूत देता हूं। जब इस देश को आजादी मिली, ये थोड़ा इको हो रहा है, इसको ठीक कर दीजिएगा, करवा दीजिएगा। जब इस देश को आजादी मिली तो मुसलमानों की स्थिति कोई खराब नहीं थी, वो तो सबसे बढ़िया स्थिति में थे। 1931 की सेंसस में उत्तर प्रदेश के हम रहने वाले हैं, वहां 8% रेट ऑफ लिटरेसी थी और सैयद मुसलमानों में 24% थी। हिंदू समाज में जो, क्योंकि 31 का सेंसस कास्ट वाइज था, तो हिंदू समाज में सबसे पढ़ी लिखी जाति ब्राह्मण मानी जाती थी 15%, और क्षत्रियों में 13% थी। मुस्लिम वो थे, और ब्यूरोक्रेसी में 20% था। और तमाम रियासतों के मालिक थे, नवाब पटौदी, नवाब भोपाल, नवाब रामपुर, नवाब जूनागढ़, नवाब लखनऊ, हैदराबाद के निजाम। फिर क्या हो गया? ये जहर था या अमृत था कि 67 साल के बाद जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई तो कहा मुसलमानों की स्थिति एससी से भी खराब हो गई। मेरे भाई, इस सेकुलर शासन ने क्या दिया उनको? जानते क्या हो गया? ये जब से सेकुलरिज्म के जाल में फंसे तो ऐसा जाम पिलाया गया कि उस नशे में मस्त रहे, पढ़ाई छूट गई, लिखाई छूट गई, कमाई छूट गई, सब कुछ छूट गया। और वो मुस्लिम समाज जिसकी पहचान कलाकार, फनकार, नगमा निगार होते थे, मतलब कभी बड़े गुलाम अली से लेके और हसरत जयपुरी से लेके साहिर लुधियानवी होते थे, उसके प्रतीक कौन हो गए? उसके प्रतीक हो गए मुख्तार अंसारी, अबू सलेम, छोटा शकील, दाऊद इब्राहिम और बिहार में शहाबुद्दीन। तो एक लाइन में कहूंगा, चूंकि आपने भी शेर सुनाया था, तो कमलाकर जी मैं कहना चाहता हूं मुस्लिमों की तरफ से, मुस्लिमों के लिए, कि जो हुक्मराने वक्त थे वो आज मजलूम हो गए।
क्योंकि सेकुलरिज्म के जाल में ऐसे फंसे कि उलझुल हो गए। इनको समझ में नहीं आया कहां से कहां पहुंच गए। और मैं ये भी एक बता देना चाहता हूं, मैंने पार्लियामेंट में बोला था, दोबारा रिपीट कर दूं, मुसलमानों की एक गति ऑब्लिक दुर्गति क्यों हुई? उनको इन लोगों ने, सेकुलर दलों ने कहा अरे हमें तुमसे बड़ी मोहब्बत है, मगर बीजेपी को तुमसे बड़ी अदावत है, संभल के रहना, ये तुम्हें बर्बाद कर देंगे। और वास्तविकता में धीरे धीरे बर्बाद होते रहे वो सेकुलर शासन काल में। मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में एक दिन भी बीजेपी का शासन नहीं रहा है। 30% मुसलमान है और सरकारी नौकरी में 1.8%। गुजरात में सबसे लंबे समय शासन रहा है, 8% पॉपुलेशन में हो, 7% है सरकारी नौकरी में। तो एक लाइन में आपको फिर ये वो शेयर कर देता हूं जो उन्होंने पार्लियामेंट में बोला था कि मुस्लिमों की स्थिति ये हो गई कि किसी को किसी की मोहब्बत ने मारा, किसी को किसी की अदावत ने मारा, मगर इस शराफत अली को सेकुलर सियासत ने मारा। अब अनवर पाशा जी, सबसे ज्यादा तो बिहार में चुनाव है तो ईदी और सौगाते मोदी से सबसे ज्यादा तकलीफ तो मुझे लग रहा है कि आपकी पार्टी को हो रही है। क्यों भैया? अब वोट की चिंता सताने लग गई। जब कुंभ फालतू लग रहा था तब तो नहीं सोचा था, लेकिन बीजेपी ने ईदी क्या देने का सोच लिया, बड़ी चिंता होने लग गई कि अरे भाई ये तो हमारी तिजोरी में हाथ डाल दिया, ये वोट बैंक तो हमारा है। क्यों? अगर मोदी मुसलमानों की खैर खा करें तो दिक्कत, ना करें तो दिक्कत। ये कौन सा सेक्युलरिज्म है? नाविका जी, मैंने जब ये खबर पढ़ी अखबार में कि मोदी जी के नाम पे सौगात मोदी दी जा रही है मुसलमानों को, गरीब मुसलमानों को, तो मेरी जिज्ञासा बढ़ी कि जरा देखें कि मोदी जी ने अपना दिल मुसलमानों के लिए कितना खोला है। गरीब मुसलमानों के लिए उन्होंने क्या कुछ दिया है उसका अंदाजा भी इससे लगा सकते हैं कि उस किट में 500 रुपए की चीजें हैं, जिसका इतना चर्चा है। ये तो वही बात हुई कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। मोदी जी की नजर में मुसलमानों की यही औकात है, दिल खोला भी तो भीख दिया, मुसलमानों को कटोरा थमा दिया। मैं ये बताना चाहता हूं नाविका जी, ये रमजान का महीना चल रहा है और ईद से पहले हर मुसलमान ज़कात निकालता है। जो संपन्न मुसलमान है वो ज़कात निकालता है, गरीबों में बांटता है, वो भी 1000-2000 से कम नहीं देता गरीबों को। लेकिन मोदी जी ने मुसलमानों की तो औकात ही नाप दी। गरीब मुसलमानों की औकात 500 रुपए लगा दी उसकी कीमत। उन्हें देना है तो रोजगार दीजिए ना, उन्हें देना है तो नुमाइंदगी दीजिए, प्रतिनिधित्व दीजिए, पार्लियामेंट में प्रतिनिधित्व दीजिए, असेंबली में प्रतिनिधित्व दीजिए, रोजगार में दीजिए। आप तो दिन रात उनके खिलाफ अपीजमेंट का रट लगाए रखते हैं। इसको किस श्रेणी में डालेंगे? ये जो ईदी दे रहे हैं आप, सौगात मोदी, ये किस श्रेणी में डालेंगे आप तो कल तक अफ्तार पार्टी को गलत बता रहे थे कि ये अपीजमेंट है, आप ईद मिलन पार्टी को अपीजमेंट बताते हैं। तो ये आपका दिल इतना क्यों खुला है? जाहिर है कि बिहार में इलेक्शन है और एक तरह से रिझाने की कोशिश मुसलमानों को हो रही है, लेकिन मुसलमान इतने बेवकूफ नहीं। मुसलमान जानते हैं कि उनकी समस्याएं क्या तो फिर है। उनकी तो समस्या फिर डर क्यों लग रहा है? और मोहब्बत की कीमत, मोहब्बत की बोली कब से लगने लगी अनवर पाशा साहब? मोहब्बत की भी आपने बोली लगा दी। आपकी मोहब्बत का कोई उसमें वैल्यू जरूर होगी, पर सुधांशु जी, ये जो ईदी है इसे क्या कितने रुपए की है इसमें तोला जाता है? क्या ईदी इसीलिए दी जाती है? देखिए, अनवर पाशा साहब ने एक बहुत अच्छी बात बोली। मैं सारे दर्शकों से कहता हूं जो सुन रहे हो, और खासकर जो मुस्लिम है वो जरूर सुने। इन्होंने ज़कात की बात कही। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा ज़कात कहां से आता है, किस राज्य से आता है? गुजरात, जहां बकौल आपके तो मुसलमानों की स्थिति एकदम खत्म है। मेरे भाई, जहां पर आज तक बीजेपी का शासन नहीं रहा वो सबसे कम कंट्रीब्यूट करने वाले राज्यों में है ज़कात में, और जहां बीजेपी का सबसे लंबा शासन रहा है वो सबसे ज्यादा ज़कात देने वालों में। अर्थात रियल में जिसे कहते हैं डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी जहां आती है। और हम एक और बात कहना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं कि मोदी जी आज ये कर रहे हैं, हम अच्छे और सच्चे मुसलमान को ढूंढ ढूंढ कर आगे बढ़ा रहे थे। आज बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब हैं। मैं, पाशा साहब, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मैं चैलेंज करके कहता हूं, कोई पॉलिटिकल क्लास में दिखा दीजिए कोई मुसलमान, मैं मुल्ला मौलवी मुफ्ती बारी और मुकर्रम की बात नहीं कर रहा हूं, पॉलिटिकल क्लास में कोई इनसे बड़ा आलिम फाजिल मुसलमान हो जो कुरान से लेकर हदीस तक किसी मुद्दे के ऊपर बात कर सके और अरबी फारसी से लेकर उर्दू तक बात कर सके, हमने उसको उठाया। क्यों? वो आज से नहीं, 40 साल पहले से ट्रिपल तलाक के विरुद्ध थे। हमने डॉक्टर कलाम को राष्ट्रपति बनाया, ये सब आप लोग उनके खिलाफ थे। डॉक्टर कलाम से बड़ा साइंसदान भारत तो छोड़िए,
अरे अरब, ईरान, टर्की से लेकर इंडोनेशिया तक कोई हुआ पिछले 300-400 सालों में तो बता दीजिए। मोदी सरकार बनी तो हमारे आईबी चीफ आसिफ इब्राहिम थे, 8 महीने कार्यकाल बाकी था। हम किसी की धर्म और जात नहीं देखते अफसर में, मगर कांग्रेस ने प्रचार किया था, देखो हमने मुस्लिम को आईबी चीफ बनाया। एंड आसिफ इब्राहिम कंप्लीटेड 8 months ड्यूरिंग मोदी गवर्नमेंट, आईबी चीफ मुस्लिम रहा। हम आज से नहीं, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के घर के ऊपर हमारे लोग गए। वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ हुई, किसको बुलाया? उनकी पत्नी को बुला के प्रधानमंत्री कार्यालय में सम्मानित किया। और आप लोगों ने किसको किया? यासीन मलिक को बुलाया, जिसके ऊपर 3 एयरफोर्स ऑफिसर्स के मर्डर का आरोप। यही अंतर है। हमारे लिए कौन है? ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान है। हमने भारत में 15 अगस्त 47 को पहली शहनाई बजाने वाले उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को अटल जी की सरकार में भारत रत्न दिया। हमारे लिए वो हैं अबुल कलाम हैं, हमारे लिए आरिफ मोहम्मद खान है। आपके लिए क्या है? इशरत जहां बिहार की बेटी है, जाकिर नायक शांति का मसीहा है, अफजल गुरु हालात का मारा है, याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग है, ओसामा जी है, हाफिज साहब है, और फिर कहेंगे साहब मुसलमानों के साथ बहुत बुरा हो रहा है। हमने जो अपना स्टैंड रखा है, कंसिस्टेंट रखा है, हमने मुसलमानों को सही दिशा में ले जाने का प्रयास किया है। सही और लियाकत के साथ, सदाकत के साथ सही दिशा में ले जाने का प्रयास किया है। आपने शॉर्टकट रास्ता चुना है, लेकिन कट्टरपंथी वोटों के नेताओं के साथ गठबंधन करो। और लेकिन सुधांशु जी, एक सवाल तो उठता है, एक सवाल तो उठता है कि कल तक आप इफ्तारी पर बोल रहे थे कि ये इफ्तारी अपीजमेंट है, तो आज दुनिया पूछेगी कि इफ्तारी अगर अपीजमेंट है तो फिर ईदी क्या है? ये सवाल तो वाजिब सवाल है। दोनों में फंडामेंटल अंतर है। देखिए, इफ्तार जो है वो एक धार्मिक प्रक्रिया है। ये कुछ वैसे है जैसे हमारे यहां व्रत रखा जाता है और फिर शाम को फलाहार किया जाता है व्रत तोड़ने के लिए। अब कोई व्रते न रखे और दिन में ठूस के खाए, फिर कहे मैं शाम को फलाहार कर रहा हूं, व्रत का उद्यापन कर रहा हूं, तो यह मजाक बनाना है। तो अगर कोई व्यक्ति रोजा अफ्तारी नहीं कर रहा है, रोजेदारी नहीं कर रहा है और रोजा अफ्तारी कर रहा है, तो फिर मुझे लगता है जैसे अभी मुस्लिम लीग की रोजा अफ्तारी थी, तब उसमें कौन दिख रहा था? जया बच्चन जी दिख रही थी और ये कांग्रेस के अन्य नेता दिख रहे थे। इसमें से कौन रोजेदार था? हाँ, ईदी जो है वो गिफ्ट देने की बात है। जैसे आप दिवाली में किसी को गिफ्ट देते हैं, आप मुबारकबाद देते हैं, इसका धार्मिक प्रक्रिया से मतलब नहीं है। दोनों में, अरे साहब वही मैं बता रहा हूं। मगर मेरा सवाल जानते हैं नाविका जी क्या है? ये कांग्रेस ने रोजा इफ्तार 2014 से पहले देते थे, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी की हमारा तो स्टैंड समझ में आता है करते हुए। ये कांग्रेस 14 से पहले देती थी, अब देना बंद क्यों कर दिया? मुस्लिम लीग की रोजा इफ्तारी में क्यों शिरकत करनी पड़ी? नहीं, कमलाकर त्रिपाठी जवाब दीजिए ना। आप 2014 से पहले अगर इफ्तारी करते तो आप बंद क्यों कर दी? पार्टी क्यों नहीं देते? अभी भी इफ्तारी, अभी उत्तर प्रदेश में 3 दिन पहले जो है वो हमारे अध्यक्ष अजय राय जी ने इफ्तारी की है और बहुत बड़ी इफ्तारी की है। हमने होली मिलन समारोह भी कराया है। पर हम जो अभी सुधांशु जी इतनी चीजें बता रहे थे, मुझे बड़ा हास्यास्पद लगा कि आईबी चीफ का टर्म बाकी था, वो इन्होंने कंप्लीट करने दिया। ये क्या एहसान कर दिया क्या? वो भी क्या कोई अचरज की बात थी? आप मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट में आईबी चीफ को अपना वो भी कंप्लीट नहीं करना चाहिए था? और दूसरी चीज, एक और शेर जब इन्होंने कहा है तो मुझे वो भी याद आ रहा है कि हैरत तो हुई मस्जिद में तुझे देख कर है खुमार, ऐसा भी क्या हुआ कि खुदा याद आ गया। और हो सकता है मोदी जी को अपना वो बयान याद आ गया हो जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं पठान का बच्चा हूं। लेकिन जब अखलाक की हत्या होती है तब वो पठान के बच्चे नहीं रह जाते। जब इस देश में काऊ विजिलेंटी के नाम पर, गोमांस के नाम पर निर्दोष लोगों की हत्या की जाती है, जब लव जिहाद के नाम पर लोगों की हत्या की जाती है, लोगों को दूर करने के लिए तरह तरह के कानून लाए जाते हैं, आप इनोसेंट लोगों को उसमें इम्प्लिकेट करते हो। आप जिस तरीके से अभी बुलडोजर कार्रवाई हुई जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो है वो दिस इज हाई हेडेडनेस, और आप बाद में आता है स्टे 1 घंटे बाद, आप उसके पहले ही कार्रवाई कर देते हो। आप जिस तरीके से कार्य कर रहे हो वो शुद्ध दिख रहा है। और जो नहीं, तो वो तो आपका भी दिख रहा है कमलाकर त्रिपाठी जी, लेकिन